हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब बिहारी जी की कृपा से ही बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चरित्र लेके आए हैं भगवान श्री कृष्ण की बुआ माता कुंती जी का लेकर आए हैं, जिनकी ज़िंदगी में इतने कष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलेगी। देखिए, आप लोग ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं, ना ही आजकल किसी के पास में समय है कि ग्रंथ पढ़े, ठीक है? और उन्हीं के लिए मैं ये छोटे-छोटे, बड़े-बड़े थोड़ा-सा चरित्र लेकर आती हूँ भक्तों के, जिसके कारणवश हमारी ज़िंदगी में यही चीज़ें बहुत सारी रोज़ डेली होती हैं। तो इन चीज़ों से भी बहुत पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं और बहुत चीज़ें हमको सीखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माता कुंती जी कौन थी? उनकी ज़िंदगी में क्यों इतने ज़्यादा कष्ट आए? तो इसके ऊपर, ठीक है। श्री कृष्णचंद्र के पितामह शूरसेन जी ने अपनी पुत्री प्रथा को अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दत्त रूप में प्रदान किया। परम सुंदरी प्रथा सात्विक प्रवृत्ति की और धार्मिक थी। एक बार महाराज कुंती भोज यहाँ एक तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि हुए। पिता ने उनके सत्कार का भार प्रथा को दिया। पूरे वर्ष भर वह विप्रदेव कुंती भोज के घर रहे। अवस्था में छोटी होने पर भी राजकुमारी प्रथा अत्यंत श्रद्धा से उनकी सेवा करने लगी। विदा होते समय ब्राह्मण देवता ने संतुष्ट होकर वरदान मांगने को कहा। माता प्रथा ने कहा, आपके समान वेदज्ञ तपस्वी तथा मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न हैं। इससे मेरा शम हो गया। मुझसे कोई अभिलाषा नहीं है। कुंती ने ब्रह्मा की निष्काम भाव से सेवा की थी। बेटी, मेरी प्रसन्नता निष्फल नहीं होनी चाहिए। मुझसे तू इन मंत्रों को ग्रहण कर ले। इनके द्वारा तू जिस देवता का आह्वान करेगी, वह विवश होकर तेरे समीप उपस्थित होंगे और ब्रह्मांड ने ब्रह्मांड ने आग्रह किया, शाप के भय से प्रथा निषेध ना कर सकी। अर्थ वर्ष्य में आए मंत्रों का उपदेश करके तथा महाराज को अपना जाना सूची करके वह तेजस्वी ब्राह्मण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण वेश में वह महर्षि दुर्वासा जी थे, जो माता कुंती जी के पास में आए थे। माता जी का जब शादी नहीं हुई थी तब उनका नाम प्रथा था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो विप्रदेव ने यह कैसे मंत्र दिए? कुंती राजभवन के ऊपर खड़ी सोच रही थी। उनके मन में परीक्षा करने का भाव हुआ। उदय होते हुए सूर्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। मंत्र भाव प्रभाव से कवच कुंडलधारी भगवान सूर्य के उस सूर्यमंडल में उन्होंने दर्शन हुए। विधि विधिवत आचमन करके उन्होंने मंत्रों को जाप करते हुए सूर्य नारायण का आह्वान किया। स्वर्ण दिव्य भरण भूषित तेजोमय पुरुष रूप से सूर्य देव सम्मुख उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मंत्र शक्ति से विवश होकर आया हूँ। आज्ञा दो, मैं क्या करूँ? कुंती प्रणाम करके प्रार्थना की, आप अपने धाम को पधारे। मैंने इस मंत्र को परखने के लिए किया। मैं अपराध क्षमा करें, मेरा अपराध क्षमा करें। ये सिर्फ मैंने, मतलब हम अपनी भाषा में कहें तो मैंने आपको आजमाने के लिए किया था कि ये मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा। तो माता प्रथा ने कहा कि मुझे इस अपराध से क्षमा करें। भगवान सूर्य ने कहा, देवता का आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मुझे देखकर तुम्हारे मन में यह भाव आया था कि मेरे इन कुंडलों तथा कवच से भूषित अतुल प्रक्रमी पुत्र हो।
अंत मैं तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्रदान करूंगा। मैं कन्या हूँ, प्रथा जी कहती है, मैं कन्या हूँ, मेरे माता पिता जीवित हैं, इस शरीर पर उनका अधिकार है, सदाचार ही लोक में श्रेष्ठ है और वह है अनाचार से शरीर को बचाए रखना। आप मेरे अपराधों को क्षमा करके लौट जाएं। कुंती ने भी भीत होकर प्रार्थना की। भगवान सूर्य ने समझाया कि उनकी बात स्वीकार करके भी उनका कन्या भाव नष्ट नहीं होगा, वह सती ही रहेंगी। कुंती ने इस पर सूर्य नारायण की बात स्वीकार कर ली। भगवान सूर्य ने योग्य शक्ति से उसके उदर में अपना अंश स्थापित किया, उसके कन्या भाव को दूषित नहीं करने हुआ। पूरे में केवल एक ध्या को पता था कि प्रथा गर्भवती है। यथार्थ समय देवताओं के समान कंतिमान बालक उत्पन्न हुआ। उसके शरीर पर स्वर्ण कवच तथा कानों में दिव्य कुंडल थे। प्रथा ने धत्री की सलाह से एक पिटारी कपड़े बिछाए ऊपर से मोम चुपड़ा दिया, उसी में नवजात शिशु को लुटाकर ढक्कन बंद किया और पिटारी को पानी में छोड़ते हुए रोकर हृदय से माता कुंती ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर उनको पानी में छोड़ दिया। बेटा, सभी जल स्थल नभ के प्राणी तेरी रक्षा करें, तेरा मार्ग मंगल हो, शत्रु तुझे विघ्न ना दें, सभी लोकपाल तेरी रक्षा करें। तू कभी कहीं भी मिलेगा तो इन कवच और कुंडल से मैं तुझे पहचान लूंगी। वह पिटारी अश्वन दी से चम्रवती चंबल उससे यमुना में होती गंगा में पहुंची। चंपापुरी में सूत अधिकार था ने उसे पकड़ा और उसमें से निकले हुए बालक को पुत्र मानकर पालना पोषण किया। वही बालक वासुसेन महारथी कर्ण के नाम से प्रख्यात हुए। दूत द्वारा कुंती को पता लग गया कि उनका पुत्र सूत द्वारा पाला जा रहा है। लोक लाज के भय से उन्होंने इस रहस्य को प्रकट नहीं किया। सुंदरी प्रथा के लिए महाराज कुंती भोज से अनेक राज्यों ने प्रार्थना की। स्वयंवर हुआ और महाराजा पांडु के गले में जयमाला पड़ी। कुंती को लेकर वह हस्तिनापुर आए और अखेट में श्री कुमार कंदीमपुर पांडु ने बाण चला दिए। मरते समय ऋषि पुत्र ने अपना रूप प्रकट करके शाप दे दिया कि तुमने सहवास करते मार्ग पर ब्राह्मण बाण छोड़ा है, अंतः पत्नी के साथ सहवास करते समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसके ऊपर मैं आप सबको बता दूं, जब पांडु जी की जब शादी हो गई तब कुंती जी से, तब उसके बाद में वह अपनी बीवी के साथ में आए। ठीक है, अपनी बीवी के साथ में बाहर आए थे वन विहार करने के लिए। ठीक है, तो वन विहार के लिए आए थे माधवी जी के साथ और कुंती जी के साथ। तो वह माधवी जी ने कहा कि देखिए मेरे को ये हिरन चाहिए। तो वो उनके पीछे पीछे चले, पर वो हिरन नहीं थे, वो ऋषि जी थे। तो उन्होंने जैसे ही बाण छोड़ा पांडु ने, तो उनकी हत्या हो गई। उस टाइम पे वह हस्बैंड वाइफ विहार कर रहे थे। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जब भी तुम अपनी बीवी को इस नज़र से देखोगे, कुछ गलत नज़र से देखोगे, तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। विरक्त होकर महाराजा ने संन्यास लेने का निश्चय किया, किंतु कुंती देवी के गृह पत्नियों के साथ वन में तपस्वी जीवन व्यतीत करना उन्हें स्वीकार कर लिया। संतान न होने से पुरुष प्रत्यक्षण से
नहीं होता, यह सोचकर महाराज दुखी रहते थे। ऋषियों ने उन्हें देवशयन से 5 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया था। ऋषि वाक्य सत्य होना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने एक दिन कुंती से कहा, तुम सनाति संति प्राप्ति लिए कोई यत्न करो। ठीक है, यत्न कीजिए। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। आप आज्ञा दें, किसी देवता का संकल्प करूं। दुर्वासा जी द्वारा मंत्र प्राप्ति वर्णन सुनकर कुंती जी ने पूछा, मुझे धर्मात्मा पुत्र चाहिए। धर्मात्मा संति कुल को पवित्र कर देता है। तुम धर्मराज के उद्देश्य से मंत्र का जाप करो। महाराजा ने आदेश दिया, आज्ञा का पालन हुआ और धर्मराज के अंश का युधिष्ठिर का जन्म हुआ। क्षत्रिय जाति बल प्रधान परम बलवान संतिक संतिक की मैं कामना करता हूँ। कुछ दिनों के पश्चात महाराजा ने आज्ञा की कि इस बार कुंती वायु देव के उद्देश्य से जाप करो। पवन के अंश के भीमसेन जैसे पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। मैंने देवराज को प्रसन्न कर लिया, तुम उनका स्मरण करो। पांडु ने सर्वश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक पैर से सूर्य के सम्मुख खड़े होकर उग्र तपस्या करके महेंद्र को प्रसन्न किया। पति की आज्ञा से कुंती देवी ने 1 वर्ष तक व्रत व विशेष नियमों का पालन किया। महाराजा के आदेश से प्रथा के आह्वान करने पर देवराज पधारे। उनके अंश परम पराक्रमी नर के अवतार अर्जुन का जन्म हुआ। छोटी रानी माधवी के अनुरोध करने पर महाराजा ने प्रथा को आदेश दिया, कुंती जी को आदेश दिया, कल्याणी माधवी को भी कोई संतान प्रदान करो। पति की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने मंत्र बताकर माधवी को किसी देवता का ध्यान करने को कहा। माधवी ने ध्यान करने पर अश्विनी कुमारों के अंशों से यमज, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति की। एकांत में पर्वत पर माद्री के साथ घूमते हुए पांडु अपने को सहमति ना रख सके और उनका शरीर शांत हो गया। बड़ी रानी होने के कारण सती होने का अधिकार कुंती जी को था, किंतु माद्री का अनुरोध स्वीकार करके उन्होंने आजीवन पति वियोग का कष्ट स्वीकार किया। माद्री जो माद्री जो थी वो पांडु जी के साथ में सती हो गई थी और कुंती माता अपने 5 पुत्र को लेकर हस्तिनापुर आ गई थी। ठीक है, उन वन तपस्वियों में पांडवों के पुत्र पत्नी को धृतराज के समीप पहुंचा देना आवश्यक समझा। कुंती देवी तपस्या के हस्तिनापुर आई। धृतराज आदेश से वह पांडु वह माद्री की जो भी क्रिया संपन्न हुई, जो मरने के बाद जो क्रियाएं संपन्न होती हैं वो करवाई गई। अधुर आत्मा दुर्योधन के कारण पांडवों पर अनेक अनेक मतलब क्या ही बताएं, अनेक आपत्तियां आईं। उसने भीमसेन को विष दे दिया और बांधकर जल में फेंक दिया। इससे भीम के बच जाने पर पांडवों को मार डालने की इच्छा से वारणावत नगर में लकड़ी, लाख, तेल संयोग से इस प्रकार का भाव बनाया जो अग्नि से तुरंत भस्म हो जाए। धृतराज अपने पुत्र से सहमत थे। उन्होंने माता के साथ पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। विदुर जी को कौरवों के इस जाल के बारे में पहले से ही पता लग चुका था। उन्होंने उस भवन से वन तक एक सुरंग बनवा दी थी, जिससे कि कल को आग लगती है तो ये सब इसी सुरंग से बाहर निकल जाए। दुर्योधन का सेवक पुरोचन लक्षा भवन में अग्नि लगाने को नियुक्त था। 1 वर्ष पांडव वहां रहे। एक दिन रात्रि में स्वयं अग्नि लगाकर वह माता के साथ सुरंग वन चले गए। पुरोचन
उसी अग्नि में भस्म हो गया। देवता पांडवों से अन्न लेने के भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ उसी दिन आई थी। सुरपान के कारण कारण प्रमत्त हो वह लोग उसी भवन में अनजाने सोते रह गए। और उनके मतलब जो एक परिवार था जिसमें 5 ही लोग थे, 5 पुत्र और एक माता थी। लेकिन उसमें जो इन्होंने कहीं से एक जुगाड़ किया था कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे और इनका मरण हो जाएगा तो सबको लगेगा कि पांडु पुत्र जो है वो मर चुके हैं। पर पांडु पुत्र जो निकल जाते हैं उन्हीं के ही लोग जलकर इसमें भस्म हो जाते हैं। वहां से बचकर घूमते हुए पांडव एक चक्र नगरी पहुंचे। वहां ब्राह्मण वेश में ब्राह्मण के घर वह ठहर गए। एक दिन चारों भाई कंदमूल लेने वन में गए थे। केवल भीमसेन माता के पास थे। उसी समय उस घर के लोगों को करुणा कंद्र करते हुए सुनकर माता ने कहा, बेटा हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं, वह हमारा सत्कार करते हैं, मैं बराबर इनका कोई उपकार करने की बात सोच करती हूँ। आज इन पर कोई विपत्ति आई जान पड़ती है। यदि इनकी कुछ सहायता हो सके तो हम इनकी सहायता जरूर करेंगे। भीमसेन ने उत्तर दिया, माँ पता लगाओ, कठिन से कठिन कार्य करके भी हम ब्राह्मण की सेवा करेंगे। कुंती जाकर छिप कर देखा, घर का प्रत्येक सदस्य ब्राह्मण, उनकी पत्नी तथा पुत्री दूसरों की रक्षा की आवश्यकता बात कर अपने को किसी राक्षस की भेंट करने की बात कर रहे हैं। सभी रो रहे हैं, सभी अपना बलिदान करने को उत्साहुक हैं। सभी अपने को एक राक्षस थे, ठीक है। राक्षस से छुटकारा, एक राक्षस था। राक्षस वो क्या करता था, उनका एक ही था कि इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं वह एक हफ्ते मुझे आ, एक मतलब बहुत सारा खाना देंगे और एक आदमी मुझे खाने के लिए देंगे। तो जो आज ब्राह्मण के घर का दिन था कि उसमें से एक जने को जाना है उसका भोजन बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, आप शोक छोड़ दें, राक्षस से छुटकारा का उपाय मेरे पास है। आपके एक ही पुत्र है और एक ही कन्या, आप में से किसी का जाना उचित नहीं है। मेरे 5 पुत्र हैं, उनमें से एक राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। कुंती देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, हरे हरे में इस नश्वर शरीर के लिए अतिथि का वध भी ना होने दूंगा। मैं आत्महत्या कर आत्महत्या तो कर नहीं रहा हूँ। वह राक्षस मुझे पत्नी के साथ भले खा ले, परंतु अपने बदले में एक अतिथि ब्राह्मण का बलिदान कभी नहीं करूंगा। मुझे अपने धर्म का ज्ञान है। आपका त्याग कुल कुलीनाथ का धर्म है, परंतु आपके धर्म का नाश ना करूंगा। वहां धर्मात्मा ब्राह्मण इस प्रस्ताव से कांप गया। मैं ब्राह्मण की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ। आप निश्चिंत रहे, राक्षस चाहे जितना बलवान हो, वह मेरे पुत्र प्रक्रमी मंत्र सिद्धि पुत्र का कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगा। मेरे पुत्र के हाथों में विशाल काया राक्षस मारे जा चुके हैं। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरी बातों को गुप्त रखें और लोग मेरे पुत्र को पीछे तंग ना करें। यह मैं चाहती हूँ। कुंती जी की दृढ़ निश्चय के सामने ब्राह्मण को झुकना पड़ा। भीमसेन अन्न लेकर गए। जाकर गाड़ी में जूते भैंसे को पिटकर उन्हें गांव में भगा दिया और अन्न का स्वयं प्रसाद पा लिया। राक्षस बका लाल पीला, राक्षस का नाम बकासुर था, लाल पीला होता आया, किंतु युद्ध में पछाड़ कर बक व्रक व्रकोदर भीमसेन ने उसे सीधे यमलोक भेज दिया। माता कुंती की कृपा से गांव के निवासियों की विपत्ति सदा के लिए दूर हो गई। यही पांडव पंचाल गए। स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया। माँ हम एक भिक्षा लाए हैं। जब द्रौपदी जी को शादी स्वयंवर में शादी कर ली
तो वह जाकर एक चीज बोलते हैं कि भाई भाई हम ऐसे बोलेंगे कि हम भिक्षा लेकर आए हैं, और देखते हैं माता हमसे क्या कहती है। ठीक है, तो ऐसे बोला माता से कि हम भिक्षा लाए हैं। राजकुमारी मरी को लाकर अर्जुन ने कहा। बिना देखे माता ने भीतर से कह दिया, पांचों भाई उसे बांट लो। सफलता पंचाली पांचों भाइयों की पत्नी हुई। पता लगने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर पांडवों को बुला लिया। आधा राज्य देकर इंद्रप्रस्थ आधा राज्य देकर इंद्रप्रस्थ उनकी राजधानी कर दी। माता के साथ पांडवों का वहां निवास हुआ। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत होकर हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि युद्ध के बिना सुई की नोक रखने भर भूमि नहीं दूंगा। जब कृष्ण पूर्ण विराट नगर लौटने लगे तो माता कुंती अपने पुत्र के लिए संदेश दिया। इसके ऊपर मैं एक चीज बता दूं, जहाँ पे ये माँ श्री कृष्ण जो है शांति दूत बनकर आए हैं, इससे पहले क्या हुआ था। इससे पहले ये हुआ था कि जब हस्तिनापुर युधिष्ठिर जी ने जब बना लिया, बहुत सुंदर बनाया था, और उसके अंदर माया बहुत चीज थी, और उसमें ये दुर्योधन भी है। जब दुर्योधन ने ये सब चीजें देखी तो उसका मन लालच में आ गया। तब उसने अपने पिता के साथ में एक योजना बनाई, और अपने मामा के साथ में योजना बनाई कि इनको हम जुए खेलने के लिए बुलाते हैं, और जुए में ये सब हार गए थे, द्रौपदी जी को भी हार गए थे। तब इन्होंने ये बोला था कि जब कि या तो युद्ध करो, या ऐसे ऐसे मतलब, या युद्ध करो या मतलब युद्ध करके जो भी तुमको करना है वो तुम कर सकते हो, पर मैं तुम्हें जब कृष्ण जी शांति दूत बनकर आए थे तब इन्होंने कुछ भी देने से मना कर दिया था। ठीक है, अपने पुत्रों के लिए संदेश दिया। युधिष्ठिर क्षत्रियों को बाहुबल से आजीवित का चलनी चाहिए। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करती है उसका चत, चतुर चतुर राज्य को प्राप्त होता है। दंड नीति का ठीक प्रयोग करके लोगों को वह धर्म मार्ग में प्रवृत्त करता है। तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो उसे तुम्हारे पिता पितामह ने कभी आदर नहीं दिया। यह याचना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं। भिक्षा ब्राह्मण मांगते हैं, वैश्य कृषि और कृषि और शूद्र सेवा से जीविका चलाते हैं। तुम क्षत्रिय हो, भुजा बल से राज्य प्राप्त करो, यही तुम्हारी धर्म सहमत आजीविका है। तुम सा पुत्र पाकर भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर आश्रित हूँ, यह कितना कष्ट की बात है। धूत में हारकर पांडवों के वन जाने पर माता कुंती विदुर जी के यहीं रहती थी। वह अपने पूरा समय भजन पूजन व्रतों में व्यतीत करती थी। उनका रहने सहने अत्यंत सदा था। अपने सब कार्य स्वयं कर लिया करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को विधुलाका विधुलाक सुनाकर फिर कहा, अर्जुन से कहा कि उससे मुझे बड़ी आशाएं हैं। आकाशवाणी ने उसके जन्म के समय कहा था कि यह इंद्र के समान प्रकृमा होगा, भीम के साथ रहकर शत्रुओं का जय करेगा, सारे कौरवों को मारकर पितृराज प्राप्त करेगा। मेरी इच्छा की देवताओं की वाणी सत्य हो। क्षत्रिय जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती है उसका समय आ गया है। श्री कृष्ण उन्हें पुत्र को उत्साहित करने का रक्षा करने का अनुरोध किया। ठीक है, माता कुंती को रक्षा करने का वचन देते हैं। बेटा कर्ण को भी जला झील दो। युद्ध में मारे गए सभी सर्वजनों को धर्म तिंजलि दे रहे थे। रोती हुई माता कुंती उनसे अनुरोध किया, माँ वह सूतपुत्र सदा हमसे दोष करता रहा, वह हमारे गोत्र का भी नहीं, हम उसे जल नहीं देंगे। युधिष्ठिर अस्वीकार किया, तुम नहीं जानते माँ, महाभाग तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता कुंती कर्ण जन्म का परिचय दिया। हे माँ, हे हम यह पहले जानते कि इतना अनर्थ क्यों होता।
अगर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अगर हम ये जानते कि कर्ण हमारा सबसे बड़ा भ्राता है तो हमसे ये चीज ऐसी क्यों होती। हम उनके चरणों में सिंहासन निर्वित्त करके स्वयं सेवक बने रहते। हम अपने ही ज्येष्ठ भ्राता को मार डाला। माँ, तूने यह बात मुझसे क्यों नहीं कही। धर्मराज अत्यंत शोक होकर रोते हुए बार बार पूछने लगे, पुत्र, युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही मैं उन्हें सूर्य नंदन के समीप गई थी। वह उस समय जल में खड़े होकर संध्या कर रहे थे। उन्होंने अपने को अधिरथ का पुत्र कहकर मुझे प्रणाम किया। मैंने उन्हें बताया कि वह मेरे पुत्र हैं। भगवान सूर्य ने स्पष्ट वाणी मेरा समर्थन किया। मैं अनुरूप विरोध किया कि वह पांडवों के पक्ष में आ जाए। हे मेरे पुत्र ने अधीर रथ के उपकारों का स्मरण करके इस सत्य को स्वीकार करके भी मानना नहीं चाहा। उसने किसी भी प्रकार दुर्योधन का पक्ष छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उसने मुझसे वचन लिया कि मैं इस बात छिपाए रहूंगी। माता का आदर करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की, युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडवों को मारने में मैं समर्थ होकर भी वह नहीं मारेगा। अपनी प्रतिज्ञा का अंत तक उसने निर्वाह किया। माता कुंती रोते हुए बताया, माता, तुमने यह बात छिपाकर हमारे हाथों बहुत बड़ा अनर्थ करा डाला। मैं शाप देता हूँ कि अब से स्त्रियां कोई बात छिपा नहीं सकेंगी। ये धर्मराज जी ने श्राप दिया था कि कोई भी स्त्री अपने पेट में बात नहीं छुपा पाएंगी। हे जगत गुरु सर्वेश्वर, मुझ पर बार बार विपत्तियां आई क्योंकि उनमें आपका दर्शन स्मरण होता है। ये माता कुंती जी श्री कृष्ण से बोल रही हैं, जो मोक्ष को देने वाला है। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा जब वह हस्तिनापुर से युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्वारका जाने लगे। विपत्ति का वरदान माता कुंती ने बराबर विपत्तियों में रहकर यह अनुभव कर लिया था कि भगवान का सच्चा स्मरण विपत्ति में ही होता है। राज्य प्राप्त करके पांडवों ने धृतराज को वही सम्मान रखा जो पहले था। धृतराज की आज्ञा से ही वह सब कार्य करते थे। 15 वर्षों तक पांडवों ने धृतराज के आरक्षण में राज्य कार्य किया। कुंती जी सदा गांधारी के अनुकूल आचरण किए और उनकी सेवा में लगी रही। अत्यंत धृतराज ने वन में सपत्नी रहकर तपस्या करने का निश्चय किया। महर्षि व्यास के समझाने पर युधिष्ठिर ने उनके वनवास के लिए संपत्ति दे दी। अंत में पुत्रों का श्राद्ध करके धृतराज वन को चले। सभी पांडवों की पत्नियां और परिजन पहुंचने चले। माता कुंती गांधारी का हाथ पकड़े आगे आगे चल रही थी। युधिष्ठिर, भीम आदि ने माता से लौटने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने कुंती को लौटने का आदेश दिया। अनेक प्रयत्न किए किंतु असफल हुए। सती कुंती वनवास का निश्चय कर चुकी थी। गांधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा ना सकी। वन में पुष्का की चटाई पर गांधारी को साथ माता कुंती रात्रि में सो रही थी। वहीं जल जल तथा कंदमूल लाती थी। आश्रम भी वहीं स्वच्छ करती थी और सब प्रकार से धृतराष्ट्र तथा गांधारी की सावधानी पूर्वक सेवा करती थी। स्वयं अनेक प्रकार के व्रत उपवास किया करती थी। तीनों समय स्नान करके पति स्मरण करती थी। इस प्रकार वन में अपना समय व्यतीत करने लगी। वन में युधिष्ठिर एक बार सपरिवार पूरे समाज के साथ मृत दर्शन के लिए पधारे। इस समय वह भगवान व्यास भी आए। धृतराज ने भगवान व्यास से अपने मृत पुत्रों को देखने की इच्छा प्रकट की। माता कुंती ने भी कर्ण को देखना चाहा। योग बल से व्यास जी ने सभी मृत पुरुषों को दिखा दिया। पूरी रात्रि वह मृतजन पांडवों के साथ मिलते जुलते तथा क्रीड़ा करते हुए रहे। प्रातः गंगा में वह अदृश्य
हो गई। भगवान व्यास ने आदेश दिया कि जो स्त्री पतियों के समीप जाना चाहे वह गंगा में डुबकी लगा ले। पांडवों के हस्तिनापुर लौट आने पर कुंती जी गांधारी तथा धृतराज के साथ हरिद्वार चली गई। वहीं तीनों कठोर व्रतों का आचरण करने लगे। एक दिन वन में दवाग्नि लगी, देखा तीनों ने आसन लगाया। योग के द्वारा प्राण निरोध करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनका वह शरीर दिव्यांगनी की भेंट हो गया। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो कुंती जी के समान भगवान के प्रीति करे। जिस विपत्तियों में सभी लोग भागते हैं, उस कुंती जी ने भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्तियां रहें, जिसमें मैं आपका दर्शन करती रहूं। हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुख का दर्शन करना चाहती हूँ। बिना दर्शन के हृदय शूल लगने के समान दुख होता है। यह तो आप निकट रहकर सदा दर्शन दीजिए, नहीं तो विपत्ति रूप वनवास दीजिए। ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। द्वारका द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण को फिर घर को ही लौट लाई। श्री कृष्ण कुंती के तन धन और प्राण थे। भूमि का भार उतारकर भगवान निज धाम को चले गए। यह सुनते ही उनकी वियोग में कुंती जी से थोड़ा भी नहीं रहा गया। तुरंत शरीर छूट गया। वह भगवत धाम को चली गई। धन्य है यह सच्ची प्रेरणा कि माता कुंती ने इतना ज्यादा कष्ट सहने के बाद भी वह भगवान को नहीं भूली। अगर यही कष्ट हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो हम भगवान को एक भी दिन नहीं याद करेंगे और ये और बोलेंगे कि भगवान ने हमारे साथ में ऐसा किया, बहुत बुरा किया। भगवान सब कुछ अच्छा कर सकते थे, परंतु नहीं किया। देखो, भगवान किसी का कभी बुरा नहीं चाहते। भगवान तो चाहते हैं कि मेरा भक्त हमेशा सदैव खुश रहे। पर लेकिन जो हमने कर्म गलत किए हैं वो तो हमें इसी युग में भुगतना पड़ेगा। आज हम इस कलयुग में गलत कर रहे हैं, फिर अभी हम दोबारा जन्म लेंगे, उसमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि तू मेरा स्मरण कर। अगर तू मेरा स्मरण करता है तो मैं तुझे बिल्कुल ये जन्म जन्म मृत्यु के चक्कर से तुझे मोक्ष का अधिकारी दिला देता हूँ। तो इसीलिए तो कहते हैं कि आप भगवान का विशेषतर भगवान का ही ध्यान ज़्यादा करें। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे आप माला लेके बैठे रहें या किताबें पढ़ते रहें। जी नहीं, आप झाड़ू लगा रहे हैं तो भी नारायण नारायण कर सकते हैं। आप खाना बना रहे हैं, राम राम कर सकते हैं। कुछ भी कर रहे हैं, अपने घर के काम सीता सीता कर सकते हैं। अपने पति की सेवा कर रहे हैं तो नारायण समझ के कर सकते हैं। ये सब भगवान को आप किसी भी रूप में देख सकते हो। भगवान ने तो कहा ही है कि जिस रूप में तुम मुझे भजोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे पास में चला आऊंगा। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ये नहीं है कि आपको हमेशा माला जाप करनी है या कुछ करना है। 24 घंटे में से आप 1 घंटा भी निकाल सकते हो भगवान के लिए, वो बहुत अच्छी बात है, निकालें। अगर औरतों से ये कह दिया कि जाए कि आप 3 घंटे के लिए पंचायत कर लो, पंचायत बहुत आराम से कर लेंगी, पर भगवान के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाएँगे। इसीलिए देखो, भगवान के लिए समय ज़रूर निकालें। हमारे साथ में सिर्फ़ भगवान होते हैं, ये संसार कभी नहीं होता। ये संसार सिर्फ़ दिखावे के लिए आज आपके साथ है और आपके साथ में जब तक है, जब तक आपसे उसका मतलब है। जिस दिन मतलब निकल जाएगा आप हट जाओगे, ठीक है? तो आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। राधे राधे, हरे कृष्णा।